की आयत करीमा मैंने तिलावत की। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जानकार लोग और अनजान लोग बराबर नहीं हो सकते, पढ़े लिखे लोग और जाहिल लोग बराबर नहीं हो सकते। पता ये चला कि इल्म वो चीज है जो इंसान को मुमताज बना देती है। क्या बात है, क्या बात है। इल्म लोगों के दरमियान में फर्क पैदा करने वाली शय का नाम है। हजरात, बहुत मुख्तसर से वक्त में कई एक बातें आपसे करनी है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इसकी एक नहीं हजारों मिसालें आपके सामने पेश की जा सकती हैं। सबसे पहला वाकया जो हुआ, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान के परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। तो क्यों दिया? जबकि आदम से पहले फरिश्ते बनाए गए, आदम से पहले से फरिश्ते इबादत गुजार थे, आदम से पहले फरिश्तों का वजूद था, लेकिन आदम को फरिश्तों ने सजदा जो किया वो सिर्फ इस वजह से किया कि चंद अशिया के नाम परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे और फरिश्तों को नहीं सिखाए थे। फरिश्तों के सामने उन्हें पेश किया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। हजरत आदम से पूछा, आपने उनका नाम और उनका काम बता दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो तुम नहीं जानते उसका इल्म आदम को है, इसलिए सजदा करो। पता चला कि तालीम वो चीज है जो फरिश्तों से सजदा करवा देती है। तालीम वो चीज है जो एक गुलाम को मिस्र के तख्त पर बिठा देती है। तालीम वो चीज है जो इंसान को इंसान बना देती है। आपको बताऊं, एक सीखा हुआ इंसान, एक बगैर सीखा इंसान, एक पढ़ा हुआ इंसान, एक बगैर पढ़ा इंसान, एक जानकार एक इंसान, एक अनजान इंसान में इतना ही फर्क होता है जितना समझिए सितारे और चांद में फर्क होता है, जितना समझिए एक आला और अदना में फर्क होता है। आपको एक मसला बताऊं, शरीयत का एक मसला है, ज़बीहा के बयान में है कि जब कोई बंदा शिकार करने के लिए जाता है, जानवरों के शिकार करता है और शिकारी जानवर साथ में लेके जाता है, शिकरा लेके जाए, बाज लेके जाए या कुत्ता लेके जाए और अपने शिकार पे जब उसे छोड़ता है तो वो जानवर शिकार को जब पकड़ लेता है, अगर वो शिकार मर जाए। अब यहाँ पर एक मसला समाप्त कीजिएगा, उलमाए कराम मौजूद हैं, आप हजरात समाप्त कीजिएगा कि ये मसला ये है कि अगर कोई कुत्ता किसी जानवर को, आम कुत्ता किसी जानवर को मार दे, वो जानवर आपके लिए मुर्दारो हराम है, आप उसे खा नहीं सकते। मगर सिखाया हुआ कुत्ता, साधा हुआ कुत्ता, समझाया हुआ कुत्ता जो आपके लिए शिकार करता हो, उस जानवर को अगर आप शिकार पर छोड़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ते हैं और उस जानवर से अगर वो शिकार वाला जानवर आपका मर भी जाता है तो आपके लिए वो हलाल होता है, वो जायज होता है। पता ये चला, अगर किसी को सिखा दिया जाए तो कुत्ता भी मुमताज हो जाता है, अगर इंसान सीख जाए तो वो कितना मुमताज हो। अगर सिखा दिया जाए तो जानवर मुमताज हो सकता है, अगर इंसान को सिखाया जाए तो कितना मुमताज हो सकता है। आपको बताता चलूं, ये जो हमारी पार्टी है, ये जो हमारी कौम है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। ऐ सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करो, अल्लाह पाक ने 18,000 या 18 लाख मखलूकात को पैदा फरमाया और उनमें से इंसान को बेहतरीन चुना है, इंसान को अच्छा बनाया है। अब आप बताइए, तमाम मखलूकात में से कई मखलूकें ऐसी हैं जो हमसे मुशाबिहत रखती हैं, जो हमारे जैसा उनका रहन सहन है। आप देखते जाइए, हम खाते हैं न जाने कितनी मखलूकें खाती हैं, हम पीते हैं न जाने कितनी मखलूकें पीती हैं, हमें नींद आती है न जाने कितनी जो है मखलूकें सोती हैं,
हम चलते फिरते हैं, न जाने कितनी मखलूकें चलती फिरती हैं। हम जो है जिमा करते हैं, न जाने कितनी मखलूकें जिमा करती हैं। हम जो है जितने काम करते हैं, पेशाब पाखाना की हाजत हमें होती है, ये और भी मखलूकों के अंदर होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इंसान अफजल कहाँ से हो गया? हम भी खाते हैं, एक गधा भी खाता है, हम भी पीते हैं, एक गधा भी पीता है, हम भी सोते हैं, गधा भी सोता है, हम भी पेशाब पाखाना करते हैं, गधा भी पेशाब पाखाना करता है। फिर हम मुमताज कहाँ से हैं? पता ये चलता है कि पता ये चला अगर गधा भी खाता है तो गधा इम्तियाज नहीं करता कि हलाल क्या है हराम क्या है। हम जब खाते हैं तो इम्तियाज करते हैं कि हराम क्या है हलाल क्या है। गधा जब पेशाब पाखाना करता है, जहाँ खड़ा होता है वहीं शुरू हो जाता है। हम जब करते हैं तो एक तो पर्दे की जगह देखते हैं, दूसरे लोटा तलाश करते हैं। गधा जब खाना खाता है खड़ा होता है, खड़ा होकर खाने लगता है। हम जब खाने का वक्त आता है, हम चारपाई बिछाते हैं, हम कुर्सी लगाते हैं, हम टेबल लगाते हैं, हम दस्तरखान लगाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। ये शऊर हमारे अंदर तालीम पैदा करती है, ये इम्तियाज हमारे अंदर इल्म पैदा करता है। इसी इल्म की बदौलत इंसान इंसान माना जाता है। अगर ये इंसान के अंदर तालीम ना पाई गई तो फिर इंसान इंसान ही नहीं है। हम अगर अपने बच्चों को तालीम दिलाएं तो इसलिए नहीं कि ये मस्जिद का पेशे इमाम होगा, इसलिए नहीं कि ये माइक पर खतीब बन के खड़ा होगा, इसलिए नहीं कि ये शायर इस्लाम बनेगा, इसलिए नहीं कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए नहीं कि ये डॉक्टर बनेगा, इसलिए नहीं कि इसे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नहीं कि ये अधिकारी बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, इसका ओहदा हो जाएगा। नहीं, इस तालीम सिर्फ इसलिए सिखाई जाए कि इंसान मुकम्मल इंसान बन जाए। तालीम सिर्फ इसलिए सिखाई जाए कि इंसान इंसानियत को पहचान जाए। और जब तालीम याफ्ता होगा उसका इल्म बोलेगा, जहाँ जाएगा लोग लाइन लगा देंगे, जहाँ जाएगा वकार कायम कर देगा, जहाँ जाएगा लोग उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, दीन की भी सिखाओ, दुनिया की भी सिखाओ, कुरान भी पढ़ाओ, हदीस भी पढ़ाओ और असली तालीम भी दो, क्योंकि हमारे लिए सब तालीमें जरूरी हैं। असली तालीम भी जरूरी है, दीनी तालीम भी जरूरी है। मदारिस इस्लामिया के अंदर भी अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारा बच्चा इस्लाम पहचाने, दीन पहचाने, शरीयत पहचाने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहचाने और दीन पर मर मिटने का जज्बा रखे। और दुनियादारी भी पढ़ाइए ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाब व कामरान रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूब